वेलकम टू दानिशोरा पोल्ट्री। दोस्तों, आप देख रहे हैं दानिशोरा पोल्ट्री चैनल और मैं हूं अनवारुल हक। आज हमारे फार्म का 32वां दिन है। मंडी का रेट 110 रुपया है और हमारा माल तैयार होने वाला है। देखते आगे मंडी किस तरफ जाती है। बाकी आप लोग हमारे पोल्ट्री को देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ आया हुआ है। दोस्तों, आज हम मुर्गी के पलट कर मरने की समस्या का 100% समाधान बताने वाले हैं। दोस्तों, ब्रायलर का पलट कर मरना कोई एक समस्या नहीं है। कभी कभी गर्मी में बर्ड फीड ज़्यादा खा लेता है तो ये समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए हम एक्सेस गर्मी में फीड दिन में बंद कर देते हैं। समस्या नंबर 2 है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपके बर्ड में किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, जिसके कारण बर्ड में अगर बुखार आ गया है, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। समस्या नंबर 3 है भाइयों, वायरल का अटैक। अगर आपके फार्म में किसी वायरल का अटैक हुआ है, जैसे IBH, गैमरो आदि वायरल, मतलब कोई भी वायरल, तो भी बर्ड पलट कर मरता है। आज मैं सभी का समाधान बताऊंगा। दोस्तों, एक समस्या हम फार्मरों के लिए ये भी है कि हमारा फीडर के अंदर हम फीड डालते जाते हैं। सुबह को हमने फीड डाला तो शाम तक देखते हैं फीडर में फीड खाली नहीं होता, फीडर भरा ही रहता है। उसके बाद शाम को फिर हमने फीड डाल दिया और फिर ऐसे ही चलते रहता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ब्रायलर को, पोल्ट्री को फीड देने का भी एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले से अगर हम फीड डालेंगे, उतना ही फीड हम बर्ड को देंगे, तो समझिए कि हमारे बर्ड में जो है पलट के मरने की समस्या भी कम हो जाती है और जो है हमारे बर्ड के अंदर जो है टॉक्सिसिटी भी नहीं आती है और हमारे बर्ड में जो है कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे फैटी लीवर वगैरह जो होता है, ये ज़्यादा फीड खिला देने से ही होता है। हम ज़रूरत के लिए ही, ज़रूरत भर ही फीड खिलाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, मैं आप लोगों को 4.5 का फार्मूले से आपको फीड खिलाने का ये फार्मूला आपको शेयर करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ज़रा फार्मूले पे आप ध्यान दीजिएगा और इससे आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, बहुत से फार्मर जो है इस फार्मूले से ही फीड बर्ड को देते होंगे और इसके बारे में जानते ही होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ये 4.5 का जो फार्मूला है, इससे अगर हम फीड को डालेंगे तो हमारा फीड जो है फीडर में खाली भी हो जाएगा और हमारे बर्ड की ग्रोथ भी बेहतर आएगी, हमारा FCR भी सही रहेगा। इसके नाते मैं आप लोगों को 4.5 का फार्मूला बताने जा रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, आप इस फार्मूले से बर्ड को फीड देंगे। अगर इसके बाद मोर्टिलिटी निकलती है, जैसे आपका बर्ड फिर पलट के मरता है, तो मैं आप लोग को एक ऐसी एंटीबायोटिक भी बताऊंगा जिससे आपका बर्ड के पलट करके मरने की समस्या जो है 100% आपका जो है ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले फीड देने का ये जो तरीका है उसको हम जान लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों, कि माना आपके पास 2100 बर्ड है, तो हम 2.1 लिखेंगे और ये बर्ड जो है 17 दिन का है, तो हम इसे 17 से जो है गुणा करेंगे। अब इसके बाद हमें 4.5 का फिर से गुणा करेंगे। जो भी आंसर आएगा, उसी आंसर को हम 50 से डिवाइड करेंगे। जो भी आंसर आएगा उतना ही बोरी हम दाना खिलाएंगे, क्योंकि कि हमारा जो एक गोनी फीड आता है वो 50 kg का आता है। तो इसको मैं थोड़ा विस्तार से ये समझाता हूँ कि अगर किसी के पास 1700 बर्ड है तो उसको 1.7 लिखना होता है और जितने भी दिन का बर्ड होता है उससे गुणा करना होता है और 4.5 से फिर गुणा करना होता है। जो भी आंसर आता है उसको हम 50 से
भाग देते हैं। जो भी आंसर आता है उतने गोनी फीड हम बर्ड को देंगे। माना किसी के पास 3100 बर्ड है तो वो 3.1 लिखेगा। अगर उसका बर्ड मान लीजिए 25 दिन का है, 3.1 इंटू 25 इंटू 4.5, जो भी आंसर आता है उसको हम 50 से डिवाइड करेंगे और जो भी फीड बनती है उस फीड को हम जो है बर्ड को उतना ही फीड 24 घंटे में देते हैं। दोस्तों इसी फार्मूले से जो कंपनियां जो है इंटीग्रेशन कराती है वो यही फार्मूले से बर्ड को फीड देती है। तो दोस्तों ये फार्मूला मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये जो है इसको मैं विस्तार से ये बता रहा हूँ। 2.1 इंटू मेरा दिन है 17 इंटू 4.5, तो मेरा जो आंसर आता है वो 160.65 आता है। तो हम उसको 50 से भाग देंगे क्योंकि हमारा जो फीड का बैग होता है वो 50 kg का होता है। 160.65 को 50 से भाग देने पर हमारा जो आंसर आता है वो ये है 3.213। मतलब दोस्तों कि ये 3.25 बोरी फीड है हम बर्ड को डालेंगे 24 घंटे में। आप चाहें तो ये फीड 24 घंटे में 2 बार डाल सकते हैं। जैसे शाम को हमने 1.5 बोरी और सुबह को 1.5 बोरी दाना लगा सकते हैं। 1.5 बोरी सुबह में लगाएं और 1.5 बोरी शाम को लगाएं। और दोस्तों ये याद रहे कि ये फार्मूला आप 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 दिन से 15 दिन तक आप बर्ड का फीडर खाली ना छोड़ें। 1 दिन से 15 दिन के बर्ड को आप फीडर खाली ना होने दें। उसके बाद जब फार्मूले का इस्तेमाल करें, इससे आपके बर्ड में कोई बीमारी नहीं आएगी, जैसे फैटी लीवर, टॉक्सिसिटी, अन्य। तो दोस्तों ये है फीड देने का फार्मूला। इसके बाद अगर आपके बर्ड में उल्टा होकर मरने की समस्या आती है तो आप इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम रेस्टिकटेल, 15 ml 100 बट पे बी कॉम्प्लेक्स, 10 ml 100 बट पर मल्टीविटामिन दे सकते हैं। अगर आपको एंटीबायोटिक देने का सही तरीका जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एंटीबायोटिक देने का बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इससे आपका बर्ड 100% क्योर हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें। जो बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।